दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से तजवीज़ करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बिलाखिर मैदान में, और उस मैदान से उन्होंने किस किस को क्या क्या पैगाम दिया है। खुसूसी तौर पर इमरान खान जी को क्या पैगाम उन्होंने दिया, और एक पैगाम जिसको गलत तरीके से किसी जमात ने जो है ना वो लिया और उसके ऊपर उसने रिएक्ट किया। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो जिस तरह के आपके इल्म में है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गुज़श्ता चंद रोज़ से मैदान में हैं। उन्होंने मलेर का दौरा किया। मलेर के दौरे के वक्त उन्होंने ऐलान किया कि सिंध का मैं दौरा कर रहा हूँ। उसके बाद सिंध के दौरे के बाद यकीनी तौर पर वो पंजाब के अंदर वो एंटर होंगे। जिस तरह उन्होंने पिछले साल लॉन्ग मार्च जब किया था इमरान खान जी की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त वो अपना कॉन्वॉय लेकर वो एंटर हुए थे पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया, और ये पहला मौका था कि बिलावल भुट्टो के पंजाब के अंदर एंट्री के ऊपर रुकावट खड़ी नहीं की गई। अदरवाइज़ 2018 में जब वो अपना इंतखाबी मुहिम लेकर पंजाब के अंदर जब दाखिल हुए थे, तो उनको पंजाब की हदूद में दाखिल होते ही रोक दिया गया था। उनकी गाड़ी की लिटरली चाबियां निकाल ली गई थी कि आप आगे नहीं जा सकते, सिक्योरिटी रिस्क का पता नहीं क्या क्या वो ड्रामे करके। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जिसकी जड़ें अवाम के अंदर होती हैं, जब वो अवाम के अंदर आती है तो वो तमाम जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के जो बनाए हुए महल हैं, जो बुत हैं, सियासी बुत हैं, उनको पाश पाश करती, उनको रोनती हुई उनको बहाकर ले जाती है अपने काफिलों के अंदर। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे के ऊपर मैं ज़रा थोड़ा सा बाद में इसकी डिटेल मैं शेयर करता हूँ। पहले जो छोटे से पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो जिस तरह एक मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई उसकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को और आर्मी एक्ट को, तो सदर ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। उन्होंने मकसद सिर्फ ये था कि पीटीआई के जो ट्रोलर्स हैं उनकी गालियों से बचा जाए। हालांकि सदर को भी पता था कि अगर वो किसी भी पार्लियामेंट के पास किए हुए बिल के ऊपर अगर वो बैठ जाएं तो वो 10 रोज़ के बाद वो खुद ब खुद ही इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो कानून बन जाता है, वो नाफिजुल अमल हो जाता है। उसी तरह ये सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के ऊपर भी हुआ। तो पीटीआई ने खैर उनके वकील शेब सईद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस वक्त इमरान खान जी के ट्रोलर्स की निशाने के ऊपर है। तो देखें चीफ जस्टिस जाते जाते क्या इसके ऊपर कोई फैसला करते हैं या नहीं करते, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है ना ये मैदान में है। मलेर से उन्होंने अपना वो आगाज़ किया मीडिया टाक के ज़रिए। तो मीडिया टाक के उनका जिस तरह ये वेलकम किया गया, फ़कीरुल मिसाल वेलकम है। अब तक सिंध के जितने भी शहरों का उन्होंने दौरा किया, चाहे वो हैदराबाद है, नवाबशाह है, सक्कर है या कोई भी है, तो वहाँ पर उनको अच्छी खासी पजीराई मिली। जमे गफ़ीर छोटे छोटे इलाकों के अंदर भी लोग जो है ना ये बड़ी तादाद में जमा हुए। तो खैर इस वक्त वो स्ट्रेंथ काउंट करना जो है ना वो इशू नहीं है, क्योंकि सियासी जमातें जो है ना वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर जाती हैं, वो जो डिलीवर कर रही होती हैं उसके ऊपर उनका फोकस होता है। तो मेरा भी फोकस जो है ना यही है। ये मैं तादाद के ऊपर अगर कोई अपनी मर्जी से उसको कम भी करना चाहता है, मुझे उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो जितनी मर्जी वो तादाद वो कर सकता है। तो असल चीज़ ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या डायरेक्शन दी, क्या पैगाम दिया, उस पैगाम को जो है ना वो उसको हमने समझना है और समझ कर फिर आगे फैलाना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद होती थी उनके ऊपर। और ज़ाहिर है कि जिन लोगों की सोच महदूद होती है तो वो उसके ऊपर वो तनकीद करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान में कम और पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने वो सैर व तफरीह के लिए वज़ीर ख़ारजा है, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ। खैर इस तरह के उनके ऊपर एतराज़ात वो जो है ना आते रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, तो आप वो देख लें कि पाकिस्तान ने जितने मुआशी माहदे किए हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसकी ग्राउंड पेव की। और सिंध के अंदर जब स्पेशली सिंध के अंदर, क्योंकि
तकरीबन जो है ना 70% जो है ना पिछले साल जो बारिश हुई थी उससे मुतासर सिंध हुआ था। तो उन्होंने जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को झंझोड़ा वज़ीर ख़ारजा के हैसियत से, तो ये भी उन्हीं का काम था, किसी और बंदे का काम नहीं था। तो बाकी और भी, क्योंकि ये इस वक्त ये मौजू नहीं है उनकी वजारत ख़ारजा का, तो इस वक्त उनके जो मौजूदा दौरे जो उनका शुरू किया है जो मैदान में है, वो इस वक्त मेरा जो है ना वो मौजू गुफ्तगू है, इसलिए मैं वो टैग से मैं हटना नहीं चाहता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला, आप ये कंपेयर भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ तल्लुक है तो आप मेरी ही बातों को जो है ना वो इको करें, उसी को फॉलो करें। आप खुद इम्पार्शल होकर बीइंग एक पाकिस्तानी आप एनालाइज करें कि कौन सी पार्टी इस वक्त जो है ना वो किस लाइन पर चल रही है और क्या बेच रही है आवाम के लिए, उसके पास क्या एजेंडा है, क्या मैनिफेस्टो है। पाकिस्तान पीपल पार्टी इस वक्त जो है ना पहली जमात है जो इंतखाबी मैदान के अंदर जो उतर चुकी है, जो वाज़े तौर पर और संजीदगी के साथ ये चाहती है कि आइनी मुद्दत के अंदर अंदर इंतखाबात हों। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जोर तो दिया 90 रोज़ के इलेक्शन के ऊपर, और उसको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई कि आसफ अली जरदारी साहब ने जो है ना वो डिफरेंट लाइन के ऊपर चल रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून के जो हमायती हैं, उनके हम ख्याल जो यूट्यूबर या मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो इसको जना इस रंग में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी या तो डबल गेम खेल रही है या पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। बिल्कुल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का उसके ऊपर उन्होंने अर्ज किया। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि आइनी मुद्दत के अंदर जो है ना इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, क्योंकि इलेक्शन की तारीख का जब तक ऐलान नहीं होता तब तक ना तो पॉलिटिकल मोमेंटम बनेगा और ना ही ये पिक्चर भी ये क्लियर नहीं होगी, ब्लरी होगी कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं इंतखाबात को तखीर का शिकार करने के लिए। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना वो बाहर निकले हैं ये इंतखाबी मुहिम के ऊपर, ताकि इलेक्शन कमीशन को इसको भी रियलाइज़ कराया जाए कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, और उनको भी रियलाइज़ कराया जाए जो कि एक नए तजर्बे के लिए जो है ना ये ग्राउंड पेव कर रहे हैं, और जिसकी हिमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM और उस तरह की दीगर हम ख्याल जमातें, इस्टेब्लिशमेंट की हम ख्याल जमातें वो कर रही हैं। आल दो कि PTI भी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की हामी है, मगर वो कितनी अहमी है प्रैक्टिकली, वो इसके अंदर कितनी अपनी इनपुट देती है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उनकी कोई भी क़यादत वो बाहर नहीं। और अगर इंतखाब का पंडाल भी सजेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत एक जमात इफेक्टिवली इंतखाबात के अंदर जो है ना वो जंप नहीं करेगी, उस पोजीशन में नहीं है। तो मैं जो है ना ये मेरी यानी कि ये एनालिसिस है। तो आप भी यकीनी तौर पर अगर आप सियासी एनालिसिस करेंगे तो आप इसी नतीजे के ऊपर आप पहुंचेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह बोला कि पाकिस्तान का मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी से है। जो माशी तंग दस्ती है पाकिस्तान पीपल पार्टी की इसके ऊपर नज़र है। उन्होंने बोला कि हमारी एक तारीख है, हमने मुश्किल वक़्त में अवाम की हमेशा जो है ना हमने खिदमत की, पसमानदा तबके को पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा उठाया, चाहे वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे आसफ अली जरदारी हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, चाहे कोई भी हो। उन्होंने हमेशा जो है ना पसमानदा तबके के लिए बात की, और मौजूदा दौर के अंदर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, ये पसमानदा तबके को अपलिफ्ट करने का प्रोग्राम ही था। और आसफ अली जरदारी साहब ने जो 150% जो तनख्वाहें बताई थी वो भी पसमानदा तबके के लिए थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनके मुतवक्का इंतखाबी मंशूर की तरफ बाद में आता हूँ, उन्होंने पैगाम दिए, 3 पैगाम उन्होंने दिए। तो एक पैगाम उनका ये था कि जो उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो इस सिस्टम को ज़्यादा लंबा लेकर चलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पैगाम था कि जनाब आप जो है ना आप बी केयर टेकर नॉट दी चेयर टेकर, यानी कि आप जो है ना केयर टेकर तक अपनी जो है ना महदूद रखें, चेयर टेकर ना बने, कुर्सी के ऊपर जो है ना विराजमान ना बने बैठे रहे। आपका काम है सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए, आप उस मुद्दत के लिए इंतखाबात करवाएं और निकल जाए आगे। फिर आगे उन्होंने इमरान खान न्याजी को जो पैगाम दिया, और इमरान खान न्याजी को उन्होंने जो ये पैगाम दिया कि जो जेल काट रहे हैं उनको मेरा ये पैगाम है कि घबराना नहीं। तो इमरान खान न्याजी को यकीनी तौर पर पैगाम था। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि ये जेल जो है ना ये आपकी सियासी तरबियत भी कर रही है। फिर उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को
تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک اہم پیغام دیا جس کو پی ٹی آئی نے بھی پک کیا. پی ٹی آئی نے اس پورشن کو سلیکٹیولی پک کیا. تو جو پی ٹی آئی نے سلیکٹ کیا میں اس کا پہلے ذکر کر دیتا ہوں. پی ٹی آئی نے یہ سلیکٹ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ اگر پی ٹی آئی کو عوام منتخب کرتی ہے تو ہمیں بھی ماننا پڑے گا, ہمیں بھی اس مینڈیٹ کو ماننا پڑے گا. تو یہی پیغام انہوں نے دیگر کو بھی دیا. اگر نون لیگ منتخب ہو جاتی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. اگر پاکستان پیپل پارٹی انتخابات جیتی ہے پھر الیکشن کے بعد تو پاکستان پیپل پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی سب کو ماننا چاہیے. تو یہ ان کا جو ہے نا یہ مجموعی طور پر پیغام یہ تھا کہ سیاسی طور پر ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یہ ان کی ویژن تھی. تو اب جو انہوں نے ایک اور پیغام حیدرآباد میں دیا, انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا آغاز کیا اور وہاں پر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جو لندن میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں انہوں نے حیدرآباد کو کچھ نہیں دیا. تو ان کا اشارہ الطاف صاحب کی طرف تھا, ایم کیو ایم لندن کی طرف تھا, کیونکہ وہ حیدرآباد کے میئرشپ ان کے پاس کافی عرصے رہی ہے. مگر اس کو مسلم لیگ نون نے اپنی طرف لیا. تو اس کے اندر مسلم لیگ نے رد عمل جو ہے نا یہ دیا. تو یقینی طور پر وہ سیاسی طور پر ان کی گرومنگ نہیں ہوئی. تو اس لیے انہوں نے انہوں نے اس کو ڈی کوڈ انہوں نے غلط طریقے سے کیا اور اس کے اوپر رد عمل دیا. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اہم جو پوائنٹس تھے جو کہ اس وقت فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہے. پاکستان پیپل پارٹی آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے اوپر کھڑی ہے, اور پاکستان کے اگلے الیکشن کے اندر بھی روٹی کپڑا اور مکان کا جو ہے نا وہ مینیفیسٹو کے اندر شامل ہوگی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کیونکہ یہاں پر یہ میں کوڈ کرتا چلوں کہ انہوں نے جو بصیت وزیر خارجہ جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کا دورہ کیا ہے, تو بے شک آپ اس کو یہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے یہ اسٹڈی ٹور تھے. تو انہوں نے یہ اسٹڈی کیا. اسٹڈی کس چیز کا کیا؟ انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو اسٹڈی کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تھے روٹی کپڑا اور مکان کو امپلیمنٹ انہوں نے اس طرح کیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے جو ہے نا روزگار کے مواقع جو ہے نا فراہم کیے. لوگ ادھر گئے, باعزت طریقے سے انہوں نے روزگار کمایا, لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں, ان کا رہن سہن تبدیل ہوا, تو لوگوں کے حالات جو ہے نا وہ تبدیل ہوئے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کیا ہے, اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا متوقع طور پر اگلے انتخابی منشور کے اندر یہ ہوگا. یہ میری پریڈکشن ہے, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. روٹی کپڑا اور مکان اور روزگار یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مین فوکس ہوگا اگلے انتخابات کے اندر. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو ان کی پاپولیشن ہے ان کو اسٹڈی کیا. بلاول بھٹو زرداری نے اس چیز کو جو ہے پہلے بھی اس چیز کا جو ہے جب وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت بھی انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا یہ بیان کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, جس طرح یہ کینیڈا بھی ہے, جاپان ہے اور دیگر ممالک ہیں, وہاں پر بزرگوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور نوجوانوں کی پاپولیشن کم ہے, جبکہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے, بزرگوں کی پاپولیشن کم ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان ملکوں کی اس طرح توجہ کرائی, اور پاکستان پیپل پارٹی کا یہ منشور بھی ہوگا کہ نوجوانوں کے لیے یہ یورپین ممالک کے اندر, ویسٹرن کنٹریز کے اندر, کینیڈا وغیرہ اور یورپ اور انگلینڈ اور جاپان وغیرہ, اس کے اندر یہ نوجوانوں کے لیے جو مین پاور جو ہے نا یہ مین پاور سپلائی کرنے کا, نوجوانوں کی مین پاور دینے کا بلاول بھٹو زرداری کا یہ پروگرام ہے. اور یہ میرا چیلنج ہے, یہ کھلا میرا چیلنج ہے اپنے تمام ویورز کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو. کسی بھی پارٹی نے اس اینگل کے اوپر سوچا ہے کہ آپ نے بیرون ملک دینا روزگار کے مواقع کیسے پیدا کرنے ہیں, تو آپ بتائیں. تو میں تسلیم کروں گا, آپ ایویڈنس کے ساتھ بتائیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے رہنما نے, چاہے عمران خان نیازی ہے, چاہے جناب مولانا فضل الرحمان ہے, چاہے نواز شریف ہے, چاہے مریم ہے, چاہے شہباز شریف ہے, کسی نے بھی اس طرف جو ہے نا یہ توجہ کی, کسی نے انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسپلور کی پاکستان کے لیے, مجھے بتائیں. میں کھلے دل سے اس کو میں تسلیم کروں گا, مگر ایویڈنس کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ. اور بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پر بھی روزگار کے مواقع پاکستان کے اندر جنریٹ کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے. تو یہ ہوتی ہے ویژن, اور جس کے پیچھے جو ہے نا یہ ہمیں چلنا ہے کہ پاکستان کو اچھی ویژن کے ساتھ کون آگے لے کر چل سکتا ہے. اس وقت صرف اور صرف ایک ہی پارٹی ہے, پاکستان پیپل پارٹی, اور ایک ہی قائد ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو کہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھا جو ہے نا وہ رکھتے ہیں نظریہ, اور اچھے طریقے سے وہ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, پاکستان کو مستحکم اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں. سندھ کا دورہ ان کا جب کمپلیٹ ہوا, پنجاب کے اندر انٹر ہوں گے, تو پنجاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا ہرڈلز پیدا کی جاتی ہے.
بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.